कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो कई लोग इस घटना को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, ये हमारी परेशानी थोड़ी है। वह इंसान जो गलत होते देखता है और यह सोचता है कि यह मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, उसका क्या अंजाम होता है वह इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एकता की ताकत क्या होती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ एक जाना पहचाना अमीर व्यक्ति था जिसकी पूरे शहर में बहुत चर्चा थी। धन्ना सेठ की जो पत्नी थी उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास तोता, मुर्गा और बकरा थे, क्योंकि धन्ना सेठ जब अपनी दुकान पर जाता तो सेठानी तोते को खिलाती और अपना मनोरंजन करती। लेकिन इन सभी पालतू जानवरों के साथ एक चूहा भी रहता था, जिससे सेठानी बहुत परेशान थी, क्योंकि चूहा सेठानी के कई सारे कपड़ों को कुतर देता था। दिवाली के त्योहार के दिन धन्ना सेठ अपनी पत्नी के लिए 5,000 रुपये की बहुत सुंदर साड़ी लेकर आता है और सेठानी दूसरे दिन उस साड़ी को पहनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती हैं। दूसरे दिन जब सेठानी उस साड़ी को पहनने के लिए उठाती हैं तो देखती हैं कि उस साड़ी में एक बड़ा सा छेद। देखा तो सेठानी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उस साड़ी को चूहा कुतर देता है। ये बात धन्ना सेठ को पता चलती है तो धन्ना सेठ सेठानी से बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी साड़ी ले आऊँगा और चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी भी ले आऊँगा। दूसरे दिन धन्ना सेठ चूहादानी ले आता है। चूहादानी को देख चूहा डर जाता है। चूहा भागते भागते तोता के पास जाता है और तोते से बोलता है, तोता भाई, घर में चूहादानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो तोता बोलता है, चूहादानी तो तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और तोता उसकी मदद नहीं करता। चूहा भागते भागते मुर्गे के पास जाता है और मुर्गी से बोलता है, मुर्गा भाई, घर में चूहादानी आ चुकी है, मुझे पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मुर्गा बोलता है, चूहादानी तुझे पकड़ने के लिए है, मुझे उससे क्या। और मुर्गा भी उसकी मदद नहीं करता। फिर चूहा बकरे के पास जाता है और उससे भी यही बोलता है, पर बकरा भी चूहे की मदद नहीं करता। जब रात होती है और सेठानी चूहे का इंतज़ार करती है कि कब चूहा चूहेदानी में फंसे और कब वह अपनी नई साड़ी को कुतरने का बदला ले। कुछ देर बाद अचानक से खट की आवाज़ सुनाई देती है और सेठानी जल्दी से बिना लाइट चालू किए चूहादानी के पास आ जाती है। जैसे ही सेठानी उस चूहेदानी को उठाती है तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है, जो चूहे को खाने के लिए आया था और चूहेदानी में फंस गया था। सांप सेठानी को खाकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ सेठानी की चीख सुनकर भागा हुआ आता है और लाइट चालू करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सेठानी को सांप ने काट लिया। धन्ना सेठ तुरंत सेठानी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर सेठानी का चेकअप करता है, फिर बोलता है कि इसका इलाज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। और डॉक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर सही समय पर तोते का सूप मिल जाए तो सेठानी को बचाया जा सकता है, लेकिन तोता इतनी जल्दी कहाँ से मिलेगा। तो धन्ना सेठ बोलता है कि हमारे घर में ही तोता है, और फिर उस तोते का सूप बनाकर सेठानी को पिलाया जाता है। और ये सब कुछ चूहा देख रहा था। फिर जब सेठानी थोड़ी ठीक हुई तो रिश्तेदार मिलने आए, तो धन्ना सेठ सेठानी की खुशी में घर पर छोटी सी दावत देता है और दावत में सब कढ़ाई पर चढ़ने की बारी मुर्गे की थी और मुर्गे का चिकन बनाकर रिश्तेदारों को परोसा जाता है। और वो सब भी चूहा देख रहा था और बोलता है, अगर मेरी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। और कुछ दिनों बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं
तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इतना जहरीला सांप था। सेठानी की किस्मत बहुत अच्छी थी और अब सेठानी बिल्कुल ठीक है। तो धन्ना सेठ इसी खुशी में एक और पार्टी रखता है। उस पार्टी में मटन बनाया जाता है और इस बार कढ़ाई पर चढ़ने की बारी बकरे की थी। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर इन्होंने मेरी मदद की होती तो ये भी जिंदा होते। और इस तरह सभी जानवर एक एक करके अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन अगर उन्होंने चूहे की बात मानी होती तो सभी जानवर शायद आज ठीक होते। लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की, जिसका परिणाम ये हुआ कि वह सबके सब मारे गए। अगर वह सभी एक साथ एकता में रहते तो सभी जिंदा होते। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम एकता में नहीं रहते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हमें कोई भी अकेला समझकर फ़ायदा उठा लेगा।